Hello and namaskar my spiritual family. Welcome to my channel Divine Whispers 888. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट वंस का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये जितना भी आपसे रेजोनेट करती है रीडिंग, बस उतना ही एक्सेप्ट करें और बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं भोलेनाथ, माँ जगत जननी से, डिवाइन एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशी लेकर आएँ। आपके जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो आपका एम है, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। अगर आपके आसपास किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स या वाइब्रेशंस है, तो वो गॉड की ब्लेसिंग से 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाए, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाए ऐसी सारी नकारात्मक ऊर्जाएं, और इस तरीके की ऊर्जाएं आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए दूर रहें। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, आपने इस चैनल पे जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स और आपके प्रोत्साहन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो सारा प्यार और सपोर्ट है, ये आपके जीवन में अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों के लिए, वो उन तक पहुँचाने में मदद करें। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखिए। चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से शुरुआत करते हैं जो आपके लिए गाइडेंस के रूप में आया है, दैट इज़ सरेंडर टू द डिवाइन। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो संदेश यहाँ पे निकल के आया है वो यही है कि डिवाइन से जुड़े रहना, आप जिन भी ईश्वर के स्वरूप में मानते हैं उनसे जुड़े रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने जीवन में स्थिरता बरकरार रखने के लिए। जीवन में सही फैसले अगर लेने हैं, हर चीज़ को परख कर, सूक्ष्मता से एनालाइज करके, दिल और दिमाग से पूरी तरीके से जेन्युइन फैसले लेने हैं, प्रैक्टिकल फैसले लेने हैं, जिस ऊंचाई और शिखर तक पहुंचना है, तो ये बहुत ज़रूरी है करना। बहुत बड़ा संदेश पहले ही आया है। और इसी के साथ दूसरा जो आपके लिए गाइडेंस है, दैट इज़ एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। तो चीज़ों के साथ एडजस्ट करना ज़रूरी है। लाइफ में जो भी परिस्थितियाँ, जो भी सिचुएशन है, उसके साथ एडजस्ट करना ज़रूरी है। वो बहुत ही बड़ी एक ऊर्जा है। और साथ में कुछ छिपी हुई ऊर्जाएं भी मैं यहाँ पे पढ़ पा रहा हूँ, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। एक बार फाइनल कार्ड ले लेते हैं फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, देखते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या गाइडेंस फाइनली निकल के आया है। तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो जो आप मेहनत किया है, आपने आज तक जो अपना 100% दिया है, उसमें से कुछ भी बेकार नहीं गया है, कुछ भी खाली नहीं गया है। आपको अगर डीलेज नज़र आए हैं तो समझ लीजिए कि उस डीले को 100 गुना सूद समेत आपके जीवन में फल के रूप में आपके जीवन में आने का समय हो चुका है। और जब डीले करके आपको फल मिलता है दोस्तों लाइफ में, तो बहुत बड़ा बदलाव, बहुत सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ वो अपने साथ लेकर आता है, क्योंकि आपके सकारात्मक ऊर्जा से आपकी तरफ खींचा चला आया है ये जो कुछ भी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो दोस्तों मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ इन कार्ड्स में, तो मैंने थोड़ा बहुत आपको इंडिविजुअल मीनिंग बताई है, डिटेल में भी आपको बताऊँगा यहाँ पे जो भी गाइडेंस है। इसी के साथ जो छिपी हुई ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपके आसपास की जो ऊर्जाएं हैं, जो मुझे यहाँ दिख रही है, महसूस हो रही है, यहाँ पे मुझे 2 या 3 लोगों की ऊर्जा खासकर महसूस हो रही है, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा तिलमिलाहट है, बहुत ज़्यादा जैसे इनका दिल और दिमाग छटपटा रहा है। और वो भी सिर्फ इस वजह से क्योंकि इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी पूरी कोशिश की थी आपको झुकाने की,
आपके इज़्ज़त को, आपके मान सम्मान को समाज में डाउन करने की, आपकी छवि को ख़राब करने की। मैं ये नहीं जानता कि ये किस वजह से इन्होंने किया है। हो सकता है इनको ईर्ष्या, द्वेष या जलन हो आपसे, या फिर कोई पुराना बदला ये निकालने की कोशिश कर रहे हो जब इन्होंने आपकी क्षमता के सामने कहीं न कहीं इनको अपनी बेइज़्ज़ती फ़ील हुई थी। वो भी कोई आपने करने की कोशिश नहीं की। जहाँ पे कई लोगों की क्षमता सामने रखी जाती है, वहाँ पे कंपटीशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो ये आपके वर्क प्लेस के भी लोग हो सकते हैं, आपके कंपटीशन में, आपके व्यवसाय में भी हो सकते हैं, जिन्होंने उस कंपटीशन को एक नकारात्मक रूप दे दिया है अपने अंदर, और अब किसी न किसी प्रकार से बदला निकालने के लिए गलत रास्ते को चुनने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत रास्ता चुन रहे हैं इस समय। और आपको झुकाने की सारी साजिशें इन्होंने की, सारे रास्ते, सारी चालें चली इन्होंने। लेकिन आज समय ऐसा घूमकर इनके पास वापस आया है, सूद समेत इनके सारे कर्मों का फल इनकी ज़िंदगी में ऐसा लौट के आया है कि आज ये खुद घुटनों पे गिरे हुए हैं। उठ के खड़े होने की ताकत इनमें रह नहीं गई है। ना ही कोई इनकी मदद के लिए आज के समय में खड़ा है, क्योंकि ये भी कभी किसी के साथ खड़े नहीं रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्वार्थी रहे हैं अपने लाइफ टाइम। इसलिए आज इनके साथ भी कोई नहीं खड़ा है। अकेले ही सिचुएशन इस समय देखनी पड़ रही है। जो भी इनके सामने है अब खुद ही झेलना है, कोई कुछ कर ही नहीं सकता इनके लिए। और इसी के साथ बहुत सारी और भी ऊर्जाएं, बहुत सारी और भी गाइडेंस है जो आपके लिए निकल के आई है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं, देखते हैं यहाँ पे पहले कार्ड में क्या गाइडेंस आपके लिए निकल के आया है। जैसा कि हमने बात की थी, सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ पे जो ऊर्जा है वो साफ यही कह रही है कि जिन लोगों ने भी, ये जो भी आपके हेटर्स रहे, जो भी आपके विपक्ष की परिस्थिति वाले जो लोग रहे हैं, जो भी ये आपके विरोधी रहे हैं, जिन्होंने आपको झुकाने की कोशिश की, लगातार प्रयास किए, उन्हें ये लग रहा था कि सब कुछ जो है उनके हिसाब से ही चलेगा, वो आपकी ज़िंदगी को अपने हिसाब से नियंत्रित कर पाएंगे। आपको जिस दिशा में, जहाँ पे ये आपको घेरना चाहते हैं, वहाँ पे आपको ये घेर पाएंगे। ये जहाँ चाहेंगे वहाँ ही आप कदम रखेंगे, ऐसी इनकी मंशा थी। इन्होंने बहुत सारी चालें चली, बातें बनाई गई आपके सामने, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन एक जगह आकर इनकी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं रुक गई, थम गई। क्योंकि कुछ फैसले इंसान नहीं दोस्तों, ऊपर वाला करता है। जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ ना, कि इंसान अपने प्लान्स बनाता है, अपने जीवन के अपने मैप तैयार करता है, अपने नक्शे खुद तैयार करता है, लेकिन वहाँ ऊपर डिवाइन भी है, ईश्वरीय ताकत भी है, जिन्होंने पहले से ही सब कुछ सोच समझ के रखा है कि आने वाले समय में क्या होना है। तो सरेंडर करना डिवाइन के सामने ज़रूरी होता है। अहंकार में, अकड़ में रह के अपनी बातों को, अपनी चीज़ को, अपनी ऊर्जा को ऊपर रखना, ये किसी भी तरीके से एक बुद्धिमान या समझदार व्यक्ति का परिचय नहीं हो सकता। तो यहाँ पे ये आपके जो भी विरोधी हैं, इनका तो डिवाइन से कोई दूर दूर का नाता तक नहीं है। जिस तरीके की हरकत इन्होंने आपके जीवन में करने की कोशिश की है, ये नकारात्मक शक्तियों से ये घिरे हुए हैं। ये ऐसे लोग सिर्फ टोना टोटका, तंत्र मंत्र, इन्हीं सारी चीज़ों के बल पर अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करने का प्रयास करते हैं या दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनके अपने पास कोई ताकत जैसे होती ही नहीं है कि सामने से आके मुंह दिखा के लड़ सकें या सीने पे वार कर सकें। ये सिर्फ और सिर्फ पीठ पे छुरा भोंकने का काम कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ा संदेश है कि जो भी कर्म इन लोगों ने अपने जीवन में किया है, आपके खिलाफ जो भी कदम उठाए हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको उस बात का जवाब देना ही है, या आपको बहुत ही कड़े स्वर में आपको कोई विरोध इस समय दर्ज कराने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार शांत रहना ही सबसे बड़ी जीत का सबूत होता है दोस्तों। और शांत रहकर जो चीज़ें आप नोटिस कर पाएंगे, वो शायद आवेश में आकर या जवाब देने के वक्त आपको शायद ना दिखें। और जब शांत मन होता है तो आपको ज़रूर पता होता है कि आगे इन लोगों को कैसे हैंडल करना है और कैसे इनको मात देनी है। बुद्धि से जब मात दी जाती है ना, तो ऐसी मात मिलती है कि खड़े होने लायक भी लोग नहीं बचते। और आज हम इनके जीवन में यही कुछ होता हुआ देख भी रहे हैं। आपने डिवाइन के गाइडेंस को बहुत हद तक फॉलो भी किया है, अपने जीवन में शांति बनाए रखी है जितना आपसे पॉसिबल हुआ है, ये मैं देख सकता हूँ यहाँ पे। और ये जो भी लोग हैं, ये जो भी विरोधी हैं, जो आज छटपटा रहे हैं, इनकी बेचैनी का कारण आप ही नहीं हैं, बल्कि उनके अपने कर्म भी हैं। जितना इन्होंने आपको या किसी और को भी नीचा दिखाने की कोशिश की है, उतना ही इनका अपना जो संतुलन है ज़िंदगी का, वो टूटता, वो बिखरता हुआ गया है।
हम देख सकते हैं कि अगर पिछले कुछ समय में आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जो सुनवाई है कहीं नहीं हो रही है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा, आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है कि आपको भले ही डिवाइन के आशीर्वाद में या फिर डिवाइन का जो न्याय का जो पक्ष है उसमें आपको कहीं ना कहीं देरी नज़र आ सकती है, लेकिन न्याय कभी रास्ता नहीं भूलता। आपको बस इस चीज़ पे विश्वास रखना है और इस चीज़ का यकीन मानिए कि जो भी सही टाइम पे जो जीत आपको देनी है वो डिवाइन आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। क्यों? क्योंकि उस समय जो आपके विरोधियों के, आपके हेटर्स के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा आपकी उस जीत का और इनके कर्मा का फल जब उसी समय चुकता होगा, तो दोनों मार एक साथ इनको पड़ेगी जिसको ये झेल नहीं पाएंगे। आज भी अपने घुटनों पे आए जा रहे हैं, जैसे जैसे डिवाइन इनके ज़िंदगी में इनकी नकारात्मक शक्तियाँ इन्हीं के सामने लाके खड़े कर रहे हैं। और आने वाले समय में प्रत्यक्ष रूप से आप इनके जीवन में ढलता हुआ सूरज आप साफ इनको देख पाएंगे कि इनके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही छा रहा है। और हम देख सकते हैं यहाँ पे कि डिवाइन जो है उन चीज़ों को अपने हाथ में इस समय ले रहे हैं, खुद ब खुद इंटरवीन कर रहे हैं, जिन्हें आप कहीं ना कहीं अकेले संभालने में आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है। इसीलिए वो खुद ब खुद आपके लिए रास्ता बना रहे हैं यहाँ पे खड़े होके, ताकि आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ भविष्य पे केंद्रित रहे, ना कि इन जैसे नीच लोगों से बदला लेने पे आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद करें। इसी के साथ दूसरा कार्ड हम देख पा रहे हैं दोस्तों, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है कि सामने वाले, ये जो भी आपके विरोधी हैं, जो भी आपके हेटर हैं, आप पहले जैसे मजबूत नहीं रहे हैं। बाहर से चाहे वो जितना भी सामान्य दिखाने की कोशिश करें, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ बदल रहा है इनके। जिस आत्मविश्वास के साथ वो आपके सामने इस समय खड़े हो रहे हैं, वो आत्मविश्वास नहीं है, वो अति आत्मविश्वास है, ओवर कॉन्फिडेंस है उनका, कि वो सिर्फ मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके खड़े होंगे, लोगों के सामने चार बातें फेंकेंगे अपने धन ऐश्वर्य की, तो कोई जान नहीं पाएगा कि पीठ पीछे इनकी क्या हालत हुई पड़ी है। ये आत्मविश्वास हम देख सकते हैं, ये अति का आत्मविश्वास जो है ना, ये डगमगाने लग गया है इनका। और इस समय इनको डिवाइन इनको फोर्स कर रहा है, इनको ढकेल रहा है अपनी ही गलतियां स्वयं अपनी आंखों से देखने के लिए। जो बातें पहले इन लोगों को सही लगती थी, आज वही चीज़ें, वही बातें, वही जो विचार हैं उन्हें बेचैन कर रहे हैं। और यही वजह है कि बार बार परिस्थिति ये बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये बात व्यवहार बदल रहे हैं आपके साथ या दूसरों के साथ, कभी शब्द बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कभी लोगों के सामने अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ही ख़त्म हुए पड़े हैं। ये इनके खोखलेपन का ये सबूत है, खोखलेपन की निशानी है कि इस तरीके से जल्दी जल्दी इतने छोटे छोटे बदलाव ये अपनी ज़िंदगी में करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि लोगों का ध्यान सिर्फ और सिर्फ जो ये बाहर दिखावा कर रहे हैं उस पर रहे, लेकिन अंदर से जो इनके कपड़े फटे हुए हैं उस पर किसी की नज़र ना जाए। और आपके लिए दोस्तों यहाँ पे यही संदेश है कि जो भी लड़ाई आपके सामने ये लाने की कोशिश कर रहे हैं आपका ध्यान भटकाने के लिए, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने की या अपना ध्यान उस पर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ आप अपने तरीके से ज़रूर चीज़ों को बदल लीजिए, लेकिन अपने जो भी संस्कार है या जो भी आपकी सच्चाई है या जो भी आपका डिवाइन से कनेक्शन है, जो आपकी जो मजबूती आती है आपके पास अपने पुरखों के आशीर्वाद से, अपने अंतरात्मा की आवाज़ से, उसको बिल्कुल चेंज मत कीजिए, क्योंकि वो चीज़ें शाश्वत हैं और समय जो है अब उसी का साथ देगा जो अंदर से साफ नियत रखते हैं। इसलिए आप जब तक डिवाइन की ऊर्जा में रहेंगे तब तक आपका किसी भी तरीके से घाटा नहीं पड़ सकता। ये बात यहाँ पे कंफर्म है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे थर्ड कार्ड है, फाइनल कार्ड इस रीडिंग का, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। ये जो कार्ड है पूरी रीडिंग का सबसे मजबूत संदेश लेकर आया है। ये बता रहा है कि आपकी जो मेहनत है, आपका जो धैर्य है, सब्र है, आपका जो शांत स्वभाव है, वो अब अपना फल इस समय दे रहा है। शायद अभी तक आपको ऐसा लगा होगा कि मेहनत तो आपने बहुत की है अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो आपके रिश्ते रहे हों, चाहे वो आपका कार्य क्षेत्र रहा हो, आपका जॉब रहा हो या व्यवसाय रहा हो, लेकिन उसका जो परिणाम है वो आपको संतुष्ट करने वाला नहीं मिला। लेकिन अब वही जो परिणाम है, वही जो संतोष है, वो धीरे धीरे आपके जीवन में दिखाई देना शुरू हो रहा है। आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़कर ये आपके जीवन में कदम रख रहा है, यहाँ पे साफ देख सकते हैं। सबसे दिलचस्प बात यहाँ पे यही है कि ये जो भी नकारात्मक लोग हैं जो आपको रोकने निकले थे, अब ये अपनी ही बनाई हुई परिस्थितियों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो भी 2-3 लोग हैं, इन्हें ये समझ में आ रहा है कि किसी को गिरा कर
कोई हमेशा ऊपर नहीं रह सकता, इसलिए इनकी बेचैनी अब समय के साथ बढ़ती जा रही है, क्योंकि इनको पता है कि जो भी कुछ भी इन्होंने किया है अब उसका जो रिटर्न फल है इनके जीवन में ज़रूर आएगा किसी न किसी मोड़ पे। तो इसीलिए अब इनकी ज़िंदगी जो है हर पल डर में ही बीत रही है कि कब इनको अपने किए का हिसाब चुकाना पड़ जाए। जबकि यहाँ हम आपकी तरफ देखें तो आपकी जो आगे की राह है, जहाँ पर डिवाइन आपको अग्रसर करना चाहते हैं, जहाँ आपको डिवाइन पहुँचाना चाहते हैं, उस तरफ की राह, उस तरफ के दरवाजे खुलते नज़र आ रहे हैं। और ये कार्ड ये भी बता रहा है दोस्तों कि अब जो है आप अपने लक्ष्य से नज़र मत हटाइए। बहुत बड़ा आपके लिए यहाँ पे संदेश है डिवाइन की तरफ से, क्योंकि आपकी जो जीत है वो किसी तरीके से शोरगुल या दिखावे के साथ नहीं आती है, बल्कि आपकी जो जीत होगी वो इतनी शांत होगी कि लोग खुद पूछेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ आपकी ज़िंदगी में इतना बदल गया। ऐसा कौन सा मैजिक या ऐसा कौन सा जादू किया आपने। लोग इस तरीके के सवाल पूछेंगे कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी ही पलट के रख दी। और याद रखिए, समय हमेशा सच का ही साथी होता है दोस्तों। तो जो आपको ये झुकाने निकले थे, जो भी 2-3 लोग थे, आज ये ही अपने ही कर्मों के बोझ से घुटने पे आने लग चुके हैं, यहाँ साफ हम देख सकते हैं। और आपकी जो सबसे बड़ी ताकत जो है वो यही है कि आपने बदला लेने के बजाय इन लोगों से खुद को समय के साथ बेहतर बनाने पे अपना ध्यान केंद्रित किया है, अपने अंतरात्मा की आवाज़ पे काम किया है, अपने शांति और अपने आध्यात्मिक ऊर्जा पे आपने काम किया है, जो आज कारण है आपको ऊपर बढ़ाने के लिए। इसीलिए हम देख सकते हैं आपने बेहतर बनने का रास्ता यहाँ पे चुना है, और यही रास्ता अब आपको वहाँ ले जा रहा है जहाँ से पीछे मुड़कर देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ऊंचाई ही ऊंचाई, शिखर ही शिखर अब तय है। इसी के लिए दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ नेम इनिशियल जो आ रहे हैं वो किस तरफ यहाँ पे गाइड करते हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ जगत जननी, डियर डिवाइन, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स तो निकल के आ रहे हैं इस रीडिंग से जुड़े हुए। लेट्स सी। ओके, तो CBAFXJNPL। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के साथ, आपके नाम के इनिशियल्स के साथ, या फिर हमने जिन परिस्थितियों की, जिन लोगों की हमने यहाँ पे चर्चा की है उनके नाम के इनिशियल्स के साथ कहीं ना कहीं मैच करते हैं ये लेटर्स या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद कैसा फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पे जो अपना प्यार और सपोर्ट आपने बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, वो प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिए। इसी के साथ जय भोलेनाथ, जय माँ जगत जननी, थैंक यू डिवाइन एंड थैंक यू यूनिवर्स।